हेलो लर्नर्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अन्नी एंड बीजू डिफर बाई 3 ईयर्स। मतलब दो फ्रेंड्स हैं, एक अन्नी है और दूसरा बीजू है, जिसका एज का डिफरेंस है वह 3 ईयर्स है। अन्नीज फादर धर्म, अन्नी के फादर हैं धर्मा, इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज अन्नी एंड बीजू इज़ द ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। मतलब अन्नी के पिताजी हैं धर्म, वह है ट्वाइस एज ओल्ड एज अन्नी, अन्नी से वह ट्वाइस है, एंड बीजू से भी ट्वाइस है, उसके सिस्टर है कैथी के। उसके बाद से हम लोग को बताना है द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाई 30 ईयर्स। और फिर यहाँ पे एक और केस दिया गया कि एज है अन्नी का, द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म, कैथी और धर्म का जो एज का डिफरेंस है वह 30 ईयर्स है। फाइंड द एजेस ऑफ अन्नी एंड बीजू। हम लोग को बताना है अन्नी और बीजू का एज क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, कि हम लोग क्या करते हैं, अन्नी का और बीजू का एज यहाँ पे मानना शुरू करते हैं। तो लेट द एज ऑफ, या फिर परसेंटेज एज ऑफ अन्नी एंड बीजू बी एक्स एंड वाई ईयर्स रिस्पेक्टिवली। एक्स हो गया अन्नी का और बीजू का, हम लोग वाई ईयर्स रिस्पेक्टिवली मान लेते हैं। तो यहाँ पे देयरफॉर एज ऑफ अन्नीज के पापा जी, अन्नीज फादर, अन्नी के पिताजी का नाम क्या था, धर्म। तो ये वाला इनका एज है वो ट्वाइस था, तो 2x हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग को अब बनाना है अब क्वेश्चन को। देखिए हम लोग एज मान लिया, अन्नी का x है और उसके पापा जी का बीजू का एज y है, एंड धर्म का एज अन्नी के पिताजी धर्म है, तो उनका एज 2x हो गया। तो देन आफ्टर हम लोग बनाते हैं केस फर्स्ट लेके, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में हम लोग का अन्नी है ना, वह 3 साल बड़ी है किससे, मान लेते हैं बीजू से। व्हेन अन्नी इज ओल्डर देन बीजू बाई 3 ईयर्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ये वाला इक्वेशन फर्स्ट हो गया हम लोग का। उसके बाद से दिया है कि अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अन्नीज फादर धर्म, अन्नी के पिताजी हैं धर्म, वो ट्वाइस है एज ओल्ड एज अन्नी एंड बीजू। अन्नी से वो अन्नी के फादर हैं धर्म, वो ट्वाइस है, एंड बीजू इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज कैथी, और बीजू है वो ट्वाइस है कैथी से, ट्वाइस एज ओल्ड एज कैथी। उसकी सिस्टर उससे ट्वाइस है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर तो यहाँ पे 2x मीन्स उसका एज और उसके में से हाफ, अगर हाफ कर देते हैं y का, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अन्नीज फादर धर्म इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज अन्नी, अन्नी के पिताजी हैं धर्म वो ट्वाइस है, एंड बीजू इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर कैथी, और बीजू है ट्वाइस है कैथी से, उसके सिस्टर से। तो हम लोग यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना, 30 ईयर्स। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 4x माइनस वाई, और ये वाला इधर चला जाएगा, तो ये वाला 60। ये वाला हो गया इक्वेशन सेकंड। अब हम लोग क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 60, माइनस प्लस माइनस, ये से ये कैंसिल, ये हो गया माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस 57, ये से ये कैंसिल। उसके बाद से हम लोग का मीन्स x की वैल्यू आ गई हम लोग के पास, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो ये x की वैल्यू हो गई 19। अब x की 19 हो गई, तो उसके बाद से हम लोग देख लेते हैं कि द एज ऑफ, देयरफॉर द एज ऑफ अन्नी का एज क्या हो जाएगा, 19 ईयर्स। ऑल्सो द एज ऑफ बीजू विल बी
एज ऑफ बीजू will be 19 minus 3 that is 16 years। ये भी आंसर और ये भी आंसर। उसके बाद से बट अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सेकंड केस में कि अब हम लोग इसको बड़ा कर देते हैं, किसको, बीजू को। केस सेकंड देख लेते हैं यहाँ पे, केस सेकंड, व्हेन बीजू इज ओल्डर देन अन्नी। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि बीजू है वो बड़ा है अन्नी से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 3। और ये जो इक्वेशन था ये सेकंड इक्वेशन, तो ये वाला इक्वेशन फर्स्ट हो गया। हम लोग ये केस सेकंड में देखते हैं आंसर क्या होता है। यहाँ पे एक आया हम लोग का 19 और 16, मीन्स बीजू का एज 16 और इसका 19। अब हम लोग केस सेकंड में देखते हैं कि जब बीजू बड़ा हो जाता है, मतलब डिफरेंस दिया जाता है हमको, ये नहीं ना पता है कौन सा बड़ा है, तो y माइनस एक्स और ये वाला इक्वेशन यहाँ पे ले लेते हैं फिर। तो सेकेंड इक्वेशन था 2x माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 30। ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये वाला जाएगा 4x और माइनस वाई इक्वल्स टू 60। ये वाला हो गया हम लोग का इक्वेशन सेकंड। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन ये वाला को ऐड करते हैं, एडिंग, इसको थर्ड मान लेते हैं और इसको फोर्थ, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अभी इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे दोनों का ऐड कीजिएगा तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये से मीन्स यहाँ पे कर लेते हैं। तो आप लोग का जो ऐड करोगे ना तो वो आएगा 3x, मतलब इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, मीन्स y कैंसिल हो गया और ये एक माइनस हो जाएगा, मीन्स 3x इक्वल्स टू 63, x की वैल्यू 21। तो यहाँ पे कि अन्नी का एज हो जाएगा, देयरफॉर अन्नी एज, अब अन्नी का एज को लो ना हम लोग एक्स माने थे तो 21, सो बीजू एज विल बी। अब 21 यहाँ पे है, तो यहाँ पे मान लीजिए x का वैल्यू इधर 21 है, तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 24 ईयर्स। ये आंसर और ये आंसर देखते हैं। वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, मतलब एक कोई है दूसरा कोई, वो बोलता है अपने फ्रेंड से कि हमको 100 दे दो, आई सेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, मतलब तुम अगर हमको 100 देते हो तो मैं तुम्हारे से ट्वाइस हो जाऊंगा। द अदर रिप्लाइज, मतलब जो दूसरा है वो बोलता है इफ़ यू गिव मी 10, यदि आप हमको 10 देते हो, आई सेल बी 6 टाइम एज ओल्ड एज यू। और दूसरा बोलता है कि यदि आप हमको 10 देते हो तो मैं तुम्हारे से 6 टाइम्स हो जाऊँगा। तो टेल मी व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल, हम लोग को बताना है उन दोनों के पास कितना रुपया है। तो हम लोग दो फ्रेंड है तो उन लोग को हम लोग कोई भी नाम रख लेते हैं, अजय और संजय। लेट अजय हैव RS, अजय के पास RS ए मान लेते हैं, तो ए विथ हिम, मतलब अजय के पास ए रुपीज़ है विथ हिम। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं कि उसके बाद से अब संजय उसका फ्रेंड है, तो संजय का हम लोग का y मान लेते हैं, एंड संजय हैव RS बी विथ हिम। अब संजय के पास हम लोग b मान लिए, तो बाय यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन, बाय यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन। तो एक बोलता है कि अगर तुम, मतलब अजय बोलता है कि अगर तुम हमको 100 दोगे तो मैं तुम्हारे से ट्वाइस हो जाऊंगा। तो ए के पास अगर 100 ऐड करते हैं तो बी में से घटेगा 100 रुपया, क्योंकि जितना होगा उसमें से घटेगा, तो ट्वाइस होता है, तो b माइनस 100। तो यहाँ पे हम लोग का इक्वेशन हो जाएगा ये वाला, तो ये हो गया a प्लस 100 इक्वल्स टू 2b और माइनस 100। तो ये वाला इधर आ जाएगा, तो a माइनस 2b माइनस 100 और माइनस 100, तो a माइनस 2b इक्वल्स टू माइनस 200। a माइनस 2b इक्वल्स टू माइनस 200। ये वाला ट्वाइस था, यहाँ पे ट्वाइस माइनस 200 और माइनस 100, तो ये हो जाएगा माइनस 300। तो ये वाला माइनस 300 हो गया, तो हम लोग का ये वाला इक्वेशन फर्स्ट हो गया, मीन्स a माइनस 2b इक्वल्स टू माइनस 300।
ये वाला इक्वेशन फर्स्ट हो गया हम लोग का। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, ऑल्सो अब एक बोलता है कि अगर तुम हमको 10 दोगे तो मैं तुम्हारे से 6 टाइम हो जाऊंगा। मीन्स अगर ए से बी मानता है, मतलब संजय मांगता है इससे 10, तो बोलता है कि मैं तुम्हारे 6 टाइम्स हो जाऊंगा। तो यदि हम लोग ए में 6 टाइम्स कर देते हैं ना और बी में 10 ऐड, तो ये हो जाएगा 6a और माइनस 60 इक्वल्स टू बी प्लस 10। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 6a और ये ए बी है इधर, तो जाएगा तो माइनस, और ये वाला हो जाएगा 70। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, ये वाला इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन सेकंड में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई विथ 2 इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12a माइनस 2b इक्वल्स टू 140 यहाँ पे, तो 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा 140। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग, इसको इक्वेशन हम लोग थर्ड मान लेते हैं, इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ पे इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग को थर्ड, मतलब a माइनस 2b ये वाला और इसको, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो ये हो जाएगा a माइनस 2b इक्वल्स टू माइनस 300 और 12a माइनस 2b इक्वल्स टू 140। तो हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे साइन चेंज, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, तो ये से ये कैंसिल, तो ये हो गया माइनस 11a इक्वल्स टू माइनस 440, ये से ये कैंसिल, तो a इक्वल्स टू a का वैल्यू हो जाएगा हम लोग के पास क्या 40। तो a की वैल्यू हम लोग के पास 40 आ गई। अब हम लोग a की वैल्यू को पुट कर देते हैं कहाँ पे, किसी में भी पुट कर सकते हो, यहाँ पे या फिर यहाँ पे या फिर जहाँ मन हुआ। तो हम लोग पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं। तो यहाँ पे a के वैल्यू हम अगर पुट करते हैं तो यहाँ पे 40 और माइनस 2b इक्वल्स टू माइनस 300, और ये वाला वैल्यू को हम लोग इस साइड भेज देते हैं। मीन्स जो माइनस 40 है ना, ये वाला तो ये वाला इस साइड भेज देते हैं। तो माइनस 2b इक्वल्स टू ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास माइनस 340, माइनस से माइनस कैंसिल। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि 2b इक्वल्स टू, तो ये 340 है, तो ये वाला जाके इसको कट करेगा, तो ये वाला जो 170, मीन्स वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू 170। तो हम लोग के पास b की वैल्यू क्या आ गई 170। देयरफॉर अजय हैड RS कितना है 40 एंड संजय हैड RS 170। ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक ट्रेन है वो सर्टेन डिस्टेंस को कवर्ड करता है यूनिफॉर्म स्पीड में। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, मतलब यदि ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर हो जाता है, इट वुड हैव टू टेकन 2 आवर्स लेस देन इट्स शेड्यूल टाइम, ये 2 घंटा कम ले लेता है अपने शेड्यूल टाइम से। एंड इफ़ द ट्रेन वर स्लोअर बाई 10 किलोमीटर, यदि ट्रेन की जो स्पीड है उसको 10 किलोमीटर प्रति आवर से कम कर दिया जाता है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन इट्स शेड्यूल टाइम, यह 3 घंटा ज़्यादा समय ले लेगा अपने शेड्यूल टाइम से। फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन, हम लोग को बताना है डिस्टेंस क्या होगा कवर होगा जो ट्रेन के द्वारा। तो हम लोग लिखते हैं लेट, आप NCERT बुक अपना खोल के यहाँ पे आराम से देखते रहो। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, मतलब हम लोग स्पीड मान लेते हैं ट्रेन का वो x किलोमीटर पर आवर है। एंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रैवल द गिवन डिस्टेंस
मतलब जो टाइम टेकन है वो ट्रैवल किया गया ट्रेन के द्वारा गिवन डिस्टेंस में, तो वो हो जाएगा डिस्टेंस बी, टी मान लेते हैं, टी आवर्स, एंड द डिस्टेंस वाज डी किलोमीटर। हम लोग डिस्टेंस को डी किलोमीटर मान लेते हैं। वी नो डैट, हम लोग जैसा जानते हैं, वी नो डैट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो ट्रेन का स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर ले लिए हैं, एंड द टाइम टेकन टू ट्रैवल द गिवन डिस्टेंस, टाइम को टी मान लिए और डिस्टेंस को हम लोग डी मान लिए। तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम लोग स्पीड जानते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे तो स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस हम लोग लिख सकते हैं, मीन्स डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो हम लोग पास डिस्टेंस को क्या मैंने डी और स्पीड हम लोग का एक्स और टाइम टी है, तो डी इक्वल्स टू एक्स इंटू टी हो गया। ये हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बोला गया है कि इफ़ द ट्रेन वुड हैव 10 किलोमीटर फास्टर, यदि ट्रेन है वो 10 किलोमीटर पर आवर फास्ट हो जाता है, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन इट्स शेड्यूल टाइम, ये 2 आवर्स कम ले लेगा अपने शेड्यूल टाइम से। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टाइम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हम लोग का क्या होता है, डिस्टेंस यहाँ पे क्या बढ़ता है, स्पीड ओवर 10 किलोमीटर फास्टर हो जाता है, तो मीन्स x + 10 इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना 2 आवर्स लेस हो जाता है। तो x + 10 इक्वल्स टू d अपॉन t - 2। तो उसके बाद से हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं इसको कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x + 10 इंटू t - 2 इक्वल्स टू डी। तो यहाँ पे हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स टी हो जाएगा, प्लस 10 इंटू इसको इसके साथ, अब फिर इसको इसके साथ, तो ये हो जाएगा एक्स टी प्लस 10t - 2x और -20 इक्वल्स टू डी। मतलब ये आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, और डिस्टेंस के जगह पे हम लोग का क्या है एक्स टी आया है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक्स टी पुट कर देते हैं। तो एक्स टी प्लस 10t और -2x और -20 इक्वल्स टू यहाँ पे एक्स टी हो जाएगा। तो एक्स टी से एक्स टी कैंसिल। अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो एक्स टी से एक्स टी हम लोग का कैंसिल है, तो हम लोग लिख सकते हैं -2x प्लस 10t इक्वल्स टू 20। ये वाला हम लोग का हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग देखते हैं 4 केस सेकेंड, 4 केस। तो अभी हम लोग केस सेकेंड देखते हैं इसका। इफ़ द ट्रेन वर स्लोअर बाई 10 किलोमीटर पर आवर, यदि ट्रेन है वो स्लोअर हो जाता है 10 किलोमीटर पर आवर से, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन इट्स शेड्यूल टाइम, ये 3 घंटा ज़्यादा ले लेगा अपने शेड्यूल टाइम से। तो यहाँ पे 4 केस सेकेंड देखते हैं कि यदि ये ट्रेन है वह 10 किलोमीटर लेस हो जाता है, मीन्स इसका स्पीड, तो ये हो गया। और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या है हम लोग के पास, तो टाइम में हम लोग 3 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा x - 10 इंटू टी प्लस 3 इक्वल्स टू डी। ये हो गया। उसके बाद से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स टी - 10t प्लस 3x और -30 इक्वल्स टू डी। और डी के जगह पर हम लोग एक्स टी पुट कर सकते हैं ना, तो एक्स टी यहाँ पर पुट कर दीजिए डी के जगह पे। तो ये हो जाएगा, मतलब यहाँ पे डी पुट कर रहे हो तो आप एक्स टी - 10t प्लस 3x और -30 इक्वल्स टू एक्स टी, ये से ये कैंसिल। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि 3x - 10t इक्वल्स टू 30। ये वाला हम लोग का इक्वेशन थर्ड हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब इक्वेशन सेकेंड को, ये वाला इक्वेशन को और ये वाला इक्वेशन को ऐड कर देते हैं बाय एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड। अब हम लोग ऐड कर देते हैं ये दोनों इक्वेशन को, तब बाय एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो इक्वेशन सेकेंड हम लोग का पास ये है, तो -2x प्लस 10t
इक्वल्स टू 20 और थर्ड ये है 3x और माइनस 10t इक्वल्स टू 30। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये से ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 50, मीन्स द वैल्यू ऑफ x हम लोग के पास आ गया वो 50 हो गया। तो अब हम यहाँ पे हम लोग का x की वैल्यू है वो हो गई 50, मीन्स हम लोग के पास x 50 मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि x का वैल्यू है ना वो किसी भी इक्वेशन पुट करके आप निकाल सकते हो जिसमें x का हो। तो यहाँ पे इसमें नहीं, फर्स्ट में नहीं, आप सेकेंड में पुट कर लो। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग इक्वेशन सेकेंड में x की वैल्यू पुट करते हैं, वी विल गेट हम लोग पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो इक्वेशन सेकेंड हम लोग के पास क्या है यहाँ पे, तो इक्वेशन सेकेंड ये है, तो -2x प्लस 10t, 2x प्लस 10t इक्वल्स टू 20। तो x की वैल्यू हम लोग के पास क्या आई है यहाँ पे 50। तो हम लोग x के वैल्यू यहाँ पे -2 इंटू 50 और प्लस में 10t इक्वल्स टू 20। तो ये वाला हो जाएगा हम लोग के पास -100 और प्लस 10t इक्वल्स टू 20। ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो 10t इक्वल्स टू 120, मीन्स t की वैल्यू हम लोग के पास 12 आ गई, मीन्स वैल्यू ऑफ t हम लोग के पास 12 आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे d इक्वल्स टू एक्स टी है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं d इक्वल्स टू एक्स टी। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब डिस्टेंस निकालना हम लोग के पास ना, तो x और t आ गया हम लोग के पास, तो डिस्टेंस हो जाएगा हम लोग के पास 50 इंटू 12, मीन्स x की वैल्यू 50 और t की वैल्यू 12, तो ये हो गया 600 किलोमीटर। हैंस द डिस्टेंस कवर्ड by a train is 600 किलोमीटर। आंसर का क्वेश्चन नंबर 4 देखें। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज, मतलब स्टूडेंट्स हैं वो क्लास में उनको रोज में खड़ा किया जाता है। इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन रो, यदि 3 स्टूडेंट्स हैं वो एक रो में एक्स्ट्रा हो जाते हैं, देयर विड बी 1 रो लेस, मतलब एक रो कम हो जाएगा। एंड इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, यदि किसी रो में 3 स्टूडेंट्स कम हो जाते हैं, देयर वुड बी 2 रोज मोर, और 2 रोज बढ़ जाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, हम लोग को निकालना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितने होंगे। तो हम लोग मानते हैं लेट द नंबर ऑफ, यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टूडेंट्स हैं क्लास में वो इस तरीके से रोज़ में खड़े हैं कि यदि तीन स्टूडेंट्स को एक रो में बढ़ा दिया जाता है तो एक रो कम हो जाएगा, मतलब कि एक रोज़ में 3 स्टूडेंट्स बढ़ाया जाता है तो एक रो कम हो जाएगा। इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, और यदि 3 बच्चे एक रो में कम हो जाएंगे तो देयर विल बी 2 रोज मोर, और 2 रोज ज़्यादा हो जाएगा। लेट द नंबर ऑफ रोज बी x and the number of students in a row b y। तो अब हम लोग क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है क्लास में। तो यहाँ पे देखिए एक दिया है x है रोज़ और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है y, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई। अब क्या करते हैं हम लोग बनाते हैं बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके द्वारा हम लोग बनाते हैं बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन। यूजिंग द इंफॉर्मेशन, तो अब देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब फर्स्ट केस में कंडीशन फर्स्ट है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन रो, यदि 3 स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं किसी रो में, देयर वुड बी वन रो लेस, यहाँ पे एक रो कम हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स,
तो x माइनस वाई हो जाएगा, और 3 ज़्यादा हो जाते हैं तो y प्लस 3। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए x माइनस वन आई इंटू वाई प्लस 3, ये टोटल नंबर के बराबर हो जाएंगे दोनों का मल्टीप्लाई, तो एक्स वाई हो जाएगा टोटल आई इंटू एक्स माइनस वन आई इंटू वाई प्लस 3। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 3x और माइनस वाई और माइनस 3, इतना मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आएगा, आप कर लेना मल्टीप्लाई। उसके बाद से देखिए तो एक्स वाई से ये एक्स वाई कैंसिल। अब देखिए इसको एक साइड लाइएगा, इसको इधर लाइएगा, मीन्स 3 इक्वल्स टू 3x और माइनस वाई। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस वाले को इधर ला लेते हैं और उसको उधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे 3x और माइनस वाई इक्वल्स टू 3। इक्वालिटी में तो साइड चेंज कर सकते हैं, ये वाला को इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फॉर कंडीशन सेकंड, अब हम लोग कंडीशन सेकंड देखते हैं। अब देखिए कंडीशन सेकंड में क्या, देयर वुड बी 2 रोज मोर, मतलब इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, मतलब 3 स्टूडेंट्स को कम कर दिया जाता है रो में, तो देयर वुड बी 2 रोज मोर, 2 रोज बढ़ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स अब 2 बढ़ जाते हैं, तो x प्लस 2 और y और माइनस 3। अब ये दोनों का प्रोडक्ट है वो एक्स वाई के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स वाई, ये वाला हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रोडक्ट करते हैं, तो इसका प्रोडक्ट कीजिएगा तो ये होगा x इंटू वाई, इसको इसके साथ फिर माइनस 3x और यहाँ पे प्लस 2y और माइनस 6, मीन्स प्रोडक्ट कीजिएगा इक्वल्स टू एक्स वाई। अब ये एक्स वाई से ये एक्स वाई कैंसिल। अब इसको हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, तो ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। यहाँ पे माइनस 6 है तो उस साइड जाएगा तो प्लस 6, इस साइड आया तो प्लस 6। अब हम लोग क्या करते हैं, माइनस निकाल लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे देखिए इसका माइनस कॉमन निकालिएगा तो 3x, यहाँ पे माइनस नहीं है तो माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 6, माइनस को हम लोग एक्सचेंज कर। अब क्या करते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन सेकंड से और इक्वेशन फर्स्ट को, तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट है और यहाँ पे इक्वेशन सेकंड है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं सेकंड से फर्स्ट, तो सेकंड वाला यहाँ पे 3x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 6, और यहाँ पे देखिए ये वाला है 3x और माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 3, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ये देखिए ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस हो गया। उसके बाद से देखिए ये वाला कितना हो जाएगा, माइनस वाई एक गया तो, और ये वाला कितना हो जाएगा, माइनस 9। ये सही, ये कैंसिल, मीन्स y की वैल्यू हम लोग के पास क्या आ गई, 9 आ गई। अब y की वैल्यू हम लोग के पास 9 आ गई है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग उसका वैल्यू पुट कर देते हैं, v ऑब्टेन, तो 3x और माइनस 9 इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे 3x इक्वल्स टू 12, मीन्स x इक्वल्स टू 12/3 डैट इज़ 4, मीन्स x की वैल्यू 4 आ गई। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू 4 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो इक्वल्स टू 9, ये x है और y है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, तो 4 × 9 36, मीन्स यहाँ पे लिख देते हैं 36 स्टूडेंट्स आंसर। थैंक यू लर्नर्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए।